क्या मुस्तबा खामेनेई घायल हैं? अमेरिका के दावे पर ईरान के विदेश मंत्री अराघची ने एक बड़ा खुलासा किया है। तो वहीं ईरान की सेना ने मुस्लिम देशों से एक अपील भी की है। क्या है ये अपील और क्या कुछ कहा गया है वो भी आपको बताएंगे। नमस्कार, न्यूज़ 18 का डिजिटल प्लेटफॉर्म आप देख रहे हैं। मैं हूं आपके साथ रितु सिंह। अमेरिकी रक्षा सचिव पीट हेग्सेथ ने कहा था कि ईरान के नए सर्वोच्च नेता अयातुल्ला मुस्तबा खामेनेई घायल हैं और शायद उनका चेहरा बिगड़ गया है। ये बात उन्होंने खामेनेई द्वारा युद्ध जारी रखने की कसम खाते हुए लिखित बयान जारी करने के एक दिन बाद कही थी। ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराघची ने देश के नए सर्वोच्च नेता के स्वास्थ्य को लेकर चल रहे अटकलों को खारिज करते हुए कहा कि उनके स्वास्थ्य में कोई समस्या नहीं है। ये बयान इस हफ्ते की शुरुआत में एक वरिष्ठ अमेरिकी अधिकारी के बयान के बाद फैल रही खबरों के बीच आया है। ईरानी विदेश मंत्री अब्बास अराघची ने शनिवार को कहा कि ईरान के सर्वोच्च नेता मुस्तबा खामेनेई के साथ कोई समस्या नहीं है। अमेरिकी रक्षा सचिव पीट हेग्सेथ ने शुक्रवार को यह कहा था कि ईरान के नए सर्वोच्च नेता अयातुल्ला मुस्तबा खामेनेई घायल हैं और शायद उनका चेहरा बिगड़ गया है। ये बात उन्होंने धर्मगुरु द्वारा युद्ध जारी रखने की कसम खाते हुए लिखित बयान जारी करने के एक दिन बाद कही। हेग्सेथ ने कहा कि हम जानते हैं कि नए सर्वोच्च नेता घायल हैं और उनका चेहरा बिगड़ा है। उन्होंने एक बयान जारी किया जो वास्तव में कमजोर था, लेकिन उसमें कोई आवाज या वीडियो नहीं था। लिखित बयान पर सवाल भी उठे हैं। तो रक्षा सचिव ने कहा कि ईरान के पास ढेरों कैमरे और वॉइस रिकॉर्डर हैं, फिर लिखित बयान की आखिर जरूरत क्या है? आप जानते हैं क्यों? क्योंकि मुस्तबा के पिता की मौत हो चुकी है, वो डरे हुए हैं, घायल हैं और भाग रहे हैं। आखिर नियंत्रण किसके हाथ में है? और शायद ईरान को भी इसका पता ना हो। हेग्सेथ ने ईरानी नेता द्वारा जारी संदेश की भी आलोचना की और कहा कि उन्होंने एकता का आह्वान किया। जाहिर है हजारों प्रदर्शनकारियों की हत्या करना ही उनकी एकता का प्रतीक है। तो अपनी बात को आगे बढ़ाते हुए हेग्सेथ ने कहा कि ईरानी नेतृत्व अमेरिका और इजरायल को अपने खिलाफ एकजुट मानता है। उन्होंने कहा कि IRGC और ईरानी शासन को विमान के किनारे पर केवल दो ही चीजें दिखाई देती हैं, अमेरिकी झंडा और दाऊद का तारा। उन्होंने इसे दुष्ट शासन का सबसे बुरा सपना बताया। लेकिन अब ऐसे में ईरान में क्या हो रहा है, फिलहाल क्या है अपडेट, ये भी आपको बताते हैं। तो इसी बीच देखिए, कई शीर्ष ईरानी अधिकारियों ने तेहरान में सरकार समर्थक रैली में भाग लिया और अमेरिका मुर्दाबाद और इजरायल मुर्दाबाद लिखे बैनर लहराते हुए प्रदर्शनकारियों के साथ मार्च किया। जैसे ही अमेरिका ने ईरान पर बमबारी तेज की, तेहरान ने इजरायल और उसके खाड़ी पड़ोसियों पर ड्रोन और मिसाइल हमलों की एक नई लहर ही शुरू कर दी। अब लेबनान में इजरायल और हिजबुल्लाह के बीच युद्ध भी जारी है। लेबनान के स्वास्थ्य मंत्रालय ने बताया है कि शुक्रवार को दक्षिणी लेबनान के एक प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र पर इजरायली हमले में कम से कम 12 चिकित्सा कर्मी मारे गए हैं। लेबनानी अधिकारियों के अनुसार ईरान के सहयोगी हिजबुल्लाह को खत्म करने के उद्देश्य से किए गए इजरायली हमलों में अब तक कम से कम 773 लोग मारे जा चुके हैं। ईरान की सेना ने मुस्लिम देशों से अमेरिका और इजरायल के खिलाफ एकजुट होने की अपील की है। ईरान ने दावा किया है कि उसने अमेरिका इजरायल के 112 ड्रोन मार गिराए, कई अमेरिकी ठिकानों पर मिसाइल और ड्रोन हमले किए। बढ़ते तनाव के बीच ईरान ने अपनी सैन्य ताकत भी दिखाई। ईरान की सेना के प्रवक्ता ब्रिगेडियर जनरल अबुल फजल शेखरची ने मुस्लिम देशों के नेताओं से अमेरिका और इजरायल के खिलाफ एकजुट होने की अपील की है। ईरान के एक चैनल के मुताबिक उन्होंने कहा है कि इस्लामी देशों को ईरान और वहां के लोगों पर भरोसा करना चाहिए और पूरी मुस्लिम दुनिया की एकता के लिए साथ आना चाहिए। शेखारची ने कहा कि अमेरिका और जायोनी ताकतों के प्रभाव के खिलाफ इस्लामी देशों को मिलकर खड़ा होना होगा। उनका कहना है कि मुस्लिम देशों की एकजुटता ही इस्लामी दुनिया को मजबूत बना सकती है। शेखारची का ये बयान ऐसे समय में आया जब मिडिल ईस्ट में तनाव लगातार बढ़ रहा है और युद्ध जैसी स्थिति बनी है। अब इससे पहले ईरान के खत्म अल अंबिया सेंट्रल हेडक्वार्टर के प्रवक्ता इब्राहिम जोल्फागरी ने भी टीवी पर संबोधन दिया था और उन्होंने ये कहा था कि अमेरिका और इजरायल को हर उस खून की कीमत चुकानी पड़ेगी। उन्होंने चेतावनी दी थी कि युद्ध में हुए नुकसान का बदला लिया जाएगा। अब ऐसे में जोल्फागरी ने बताया कि ईरान के एयर डिफेंस सिस्टम ने हाल ही में 3 दुश्मन विमानों को मार गिराया। इसमें 2 MQ-9 ड्रोन फिरोजाबाद और बंदर अब्बास के पास गिराए गए, जबकि एक अन्य विमान को तबरीज के आसमान में नष्ट कर दिया गया। उनके मुताबिक अब तक कुल 112
ड्रोन मार गिराए जा चुके हैं, जिसमें लड़ाकू, निगरानी और आत्मघाती ड्रोन शामिल हैं। जुल्फाघरी के अनुसार ईरान ने खैबर शिकन नाम की सॉलिड फ्यूल प्रिसीजन मिसाइलों और कई हमलावर ड्रोन का इस्तेमाल किया। इनका लक्ष्य इजरायल के उत्तरी सैन्य कमांड ढांचे और अमेरिकी सेना के ठिकानों को निशाना बनाना था। उनके मुताबिक 10 जगहों और क्षेत्र में अमेरिकी सैनिकों के 3 ठिकानों पर सटीक हमले किए गए, जिसमें तेल अवीव के 7 ठिकाने, रिशोन लेजियन के 2 स्थान और शोहम का 1 स्थान भी शामिल है। अब इसी बीच इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड्स कॉर्प्स ने अपनी हवाई ताकत भी दिखाई है। ईरानी समाचार एजेंसी के मुताबिक एक अंडरग्राउंड ट्रेन में बड़ी संख्या में ड्रोन दिखाए गए। इस सुरंग में ईरान के नए सुप्रीम लीडर मुस्तफा खामनेई की तस्वीर भी लगी थी। जुल्फाघरी ने कहा कि अभियान तब तक जारी रहेगा जब तक दुश्मनों को पूरी तरह जवाब नहीं मिल जाता। उनका ये भी कहना था कि ईरान अपने लोगों के खून का बदला जरूर लेगा और आखिरकार जीत भगवान की मदद से जरूर मिलेगी।